9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक 7 मीटर, ये जो है OA 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, एक 7 मीटर की है ये, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे कोई केबल टावर है, ये कोई केबल टावर है, इसको नाम दे देते हैं BC है। और यहाँ से इस पॉइंट A से जो इस केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 60 डिग्री, और इसके जो फुट का डिप्रेशन एंगल है यहाँ से, ये वाला, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल डिप्रेशन का, ये 45 डिग्री है, 5 डिग्री का है। तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो ये वाला एंगल हो गया। मान लो ये वाला जो OB डिस्टेंस है, इसको x मान लेते हैं। दरअसल ये बिल्डिंग और केबल टावर के बीच की दूरी है। तो ये तो निकालना है नहीं, हमें निकालना है ये वाली हाइट केबल टावर की। तो मान लो केबल टावर की जो हाइट है वो h है, ऐसे करके। तो इस हाइट को निकालना है हमें, h को। तो यहाँ पे AOB, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है D है। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसकी हाइट निकालनी है टावर की। इस हाइट को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को लेंगे AOB को, और AOB में जो है सबसे पहले हम x निकालेंगे। जो वैल्यू x की निकलेगी वही वैल्यू जो है AD की निकलेगी, क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनता है, और रेक्टेंगल की जो है सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी जो है x होगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB में 1045 लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू, इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर OA, यहाँ पे लिख देंगे OA, और बेस की जगह में आ जाएगा OB। 1045 की वैल्यू होती है 1। OA जो है 7 मीटर है, और OB की जगह में आ जाएगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x इज इक्वल टू 7 मीटर, ये आ गया। अब ये जो 7 मीटर है वो यहाँ काम आएगा हमारे। अब हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे कि ADB में ये इसकी मदद से DC की वैल्यू निकालेंगे कि DC कितना आ रहा है। तो अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ADC, और इसमें लगाएंगे 1060। तो 1060 इज इक्वल टू, फिर से 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास कितना? DC, और बेस है उसका AD। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, और DC कितना है? DC निकालना है हमको, तो DC को DC रहने देंगे। और AD कितना है? AD जो है x के बराबर, और x निकल गया हमारा 7 मीटर। तो पहले x लिख देते हैं यहाँ पे, और इसका रीजन लिख देंगे हम कि भाई OB इज इक्वल टू AD। OB जो है AD के बराबर है। तो DC की वैल्यू आ गई हमारे पास, DC इज इक्वल टू √3x, और x की वैल्यू निकल रखी है। तो यहाँ पे लिख देंगे DC इज इक्वल टू 7√3। यहाँ पे लिख देंगे ये ये फर्स्ट बना लिया, यहाँ पे लिख देंगे भाई ये फ्रॉम फर्स्ट से आ रखा है, फ्रॉम फर्स्ट। तो DC आ गया है अब हमारे पास 7√3, ये वाला। अब DC 7√3 आ रखा है, और DB, ये DB ठीक उतना ही होगा जितना कि OA है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब DB इज इक्वल टू AO। DB जो है AO के इक्वल है, और DB हो जाएगा हमारे पास कितना? 7 मीटर फ्रॉम फिगर, यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है हमें उसके बाद? अब हाइट निकालेंगे। तो अब लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर H इज इक्वल टू BD प्लस DC। तो BD कितना आ रखा है? 7, यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 7 प्लस DC कितना आ रखा है? DC अभी निकाला था हमने 7√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 7√3, और दोनों में 7 कॉमन है, 7 बाहर, 1 प्लस √3, और यहाँ पे मीटर।
तो ये h की वैल्यू आ गई। देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू 7 (1 + √3 मीटर।